किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक खूबसूरत छोटे से कस्बे में बच्चे हमेशा खिलौनों से खेलते रहते और खुश रहते थे, लेकिन वो अक्सर एक दूसरे के साथ झगड़ते और चीजें भी शेयर नहीं करते थे। एक दिन कस्बे में एक खूबसूरत रेलगाड़ी आई जिसका नाम रखा गया मेहरबानी वाली रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की हर बोगी में खूबसूरत फूल, रोशनी और रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे। और बच्चों को देखकर यूं लगता था जैसे रेलगाड़ी किसी ख्वाब से निकल आई हो। कस्बे के बच्चे बड़े हैरानी से इस रेलगाड़ी को देखते रहे। फिर रेलगाड़ी के कंडक्टर एक बूढ़े बाबा जान जिनका नाम नाना था, वो नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी में उन्हीं बच्चों को बैठने की दावत दी जाएगी जो दिल से मेहरबानी करेंगे और अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करेंगे। बच्चों, ये रेलगाड़ी जादुई है और सिर्फ बच्चे वही बैठ सकते हैं जो आपस में मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत और मेहरबानी से ये रेलगाड़ी चलती है। अगर कोई बच्चा दूसरों के साथ बांटने की ख्वाहिश रखता है तो वो मेरे साथ चल सकता है। नाना मोहब्बत खुश हुए और उन्होंने एक लड़की से पूछा, क्या तुम ये गुड़िया दूसरों के साथ शेयर करोगी? उसने फौरन हामी भरी और आगे बढ़ गई। इसके साथ ही एक लड़का अली बोला, मैं अपनी किताबें दूसरों के साथ शेयर करूंगा। नाना ने उसको भी गाड़ी में बैठने की इजाज़त दे दी। रफ्ता रफ्ता तमाम बच्चे अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करने लगे और उन्हें मेहरबानी वाली गाड़ी में बैठने का मौका मिलता गया। जब रेलगाड़ी चलने लगी तो इसमें से एक मीठी सी मौसीकी आने लगी और बच्चे खुशी से झूमने लगे। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती और कोई ना कोई बच्चा नेकी का काम करके गाड़ी में बैठने का अहल हो जाता। रेलगाड़ी के अंदर नाना मोहब्बत ने बच्चों को मुख्तलिफ किस्से सुनाए जिनमें दूसरों की मदद और मेहरबानी का तर्ज था। बच्चों को समझ आया कि मोहब्बत और मेहरबानी न सिर्फ खुशियाँ बांटती है बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। रेलगाड़ी जब एक बड़े पुल पर पहुंची तो अचानक रुक गई। बच्चे घबरा गए कि शायद कोई मसला हो गया है। नाना मोहब्बत ने कहा, बच्चों, इस पुल को पार करने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा। ये पुल तभी पार हो सकता है जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। नाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चों ने गौर किया और फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि वो अपनी लाई हुई चीजें एक दूसरे से बांटेंगे। किसी ने अपना पानी शेयर किया, किसी ने शरबत, किसी ने खाना और किसी ने खिलौनों को शेयर किया। जब सब ने एक दूसरे का ख्याल किया तो पुल आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो गया और गाड़ी ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। आखिर में मेहरबानी वाली रेलगाड़ी कस्बे में वापस आई। जब बच्चे नीचे उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल मोहब्बत से भर गए हैं। वो अपने दोस्तों और हमसायों के साथ ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं और उनके दिल अब ज़्यादा वसी हो गए हैं।